संपूर्ण महाभारत चमत्कार, रहस्य, वरदान और श्राप का एक लेखा जोखा है। महाभारत में वैसे तो सैकड़ों श्राप और वरदान मिल जाएंगे, लेकिन हम यहाँ कुछ प्रमुख श्राप के बारे में बताएंगे जो बहुत ही चर्चित रहे हैं। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि ये श्राप नहीं होते तो महाभारत के युद्ध का परिणाम और भारतीय इतिहास का मोड़ कुछ अलग होता। आप इस पर विचार कर सकते हैं। तो नंबर 1 पे वसुओं ने दिया गुरु को श्राप। एक बार गोन नामक वसु ने विशिष्ट ऋषि की कमावेश का हरण कर लिया। इससे विशिष्ट ऋषि ने घू से कहा कि ऐसा काम तो मनुष्य करते हैं, इसलिए तुम 8वां मनुष्य हो जाओ। उन 8 वसुओं में से एक भीष्म थे। गंगा ने 8 में से 7 वसुओं को जल में बहा दिया, लेकिन शांतनु के बोलने के कारण भीष्म बच गए। भीष्म ने ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली थी। नंबर 2 पे भीष्म को दिया अम्बा ने श्राप। सत्यवती संतनु के पुत्र विचित्र वीर के युवा होने पर भीष्म ने बलपूर्वक काशीराज के 3 पुत्र का हरण कर लिया। उनका विवाह विचित्र वीर से करा दिया, लेकिन बाद में बड़ी राजकुमारी अम्बा को छोड़ दिया। अम्बा ने बहुत ही द्रवित होकर भीष्म को श्राप दिया कि तुम्हारी मृत्यु का कारण मैं बनूंगी। अम्बा ने प्राण त्याग कर सिकंदनी के रूप में जन्म लिया और युद्ध में भीष्म की मृत्यु का कारण बनी। नंबर 3 पे पांडु को दिया ऋषि ने श्राप। एक बार कुंती और माद्री के पति राजा पांडु अखेट कर रहे थे कि तभी उन्होंने मृग होने के भ्रम में बाण चला दिया, जो अपनी पत्नी के साथ मैथुन रथ ऋषि किदम को जाकर लगा। वे ऋषि मरते हुए पांडु को श्राप देते कि तुम मेरी तरह मरोगे जब तुम मैथुन रथ रहोगे। नंबर 4 पे कर्ण को मिला श्राप। परशुराम ने शपथ ली थी कि ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करना मैं सिर्फ किसी ब्रह्म ज्ञानी को ही सिखाऊंगा। कर्ण यह सीखना चाहता था तो उसने परशुराम के पास पहुंचकर खुद को ब्राह्मण का पुत्र बताया और उनसे यह विद्या सीख ली। परशुराम को जब यह पता चला कि कर्ण एक शूद्र पुत्र है तो उन्होंने कर्ण को श्राप दे दिया, जब भी तुम्हें इस विद्या की सबसे ज्यादा आवश्यकता होगी तभी तुम इसे भूल जाओगे। नंबर 5 पे अर्जुन को मिला श्राप। एक बार अर्जुन इंद्र सभा में थे। अर्जुन के रूप सौंदर्य पर मोहित होकर उर्वशी नामक अप्सरा ने उनसे प्रणय निवेदन किया, किंतु अर्जुन ने उन्हें मां समान मानकर इस निवेदन को ठुकरा दिया। तब उर्वशी ने क्रोधित होकर अर्जुन को एक श्राप दिया कि वह 1 साल तक नपुंसक रहेंगे। अर्जुन ने उर्वशी से श्रापित होना स्वीकार किया, परंतु स्वयं नहीं तोड़ा। नंबर 6 पे दुर्योधन को मिला श्राप। एक बार महर्षि मैत्रेय हस्तिनापुर पधारे। विश्राम के बाद धृतराष्ट्र ने पूछा, भगवान वन में पांडु कुशल तो है ना? महर्षि ने कहा, वे कुशल हैं, लेकिन मैंने सुना कि तुम्हारे पुत्र ने पांडु को जुए में धोखे से हराकर वन में भेज दिया। ऐसा कहकर पीछे मुड़ते हुए उन्होंने दुर्योधन से कहा, तुम जानते हो पांडव कितने वीर और शक्तिशाली हैं। महर्षि की बात सुनकर दुर्योधन ने क्रोधित में अपनी जांघ पर हाथ से ताल ठोक दी। दुर्योधन की उदंडता देखकर महर्षि को क्रोध आ गया और उन्होंने कहा कि तुम मेरा तिरस्कार कर रहे हो, मेरी बात शांतिपूर्वक सुन नहीं सकता। जाओ दंडी, जिस जांग पर तू ताल ठोक रहा है उस जांग को भीम अपनी गदा से तोड़ेगा। नंबर 7 पर द्रौपदी ने दिया घटोत्कच को श्राप। जब घटोत्कच पहली बार अपने पिता भीम के राज्य में आए तो अपनी मां हिंदवा की आज्ञा के अनुसार उन्होंने द्रौपदी को कोई सम्मान नहीं दिया। द्रौपदी को अपमान महसूस हुआ और उसे बहुत गुस्सा आया। उसने चिल्लाकर कहा, दुष्ट, तूने अपनी दुष्ट राक्षसी माँ के कहने पर बड़ों ऋषियों और राजाओं से भरी सभा में उसका अपमान किया है। जा दुष्ट, तेरा जीवन बहुत छोटा होगा। जा तू बिना किसी लड़ाई के मारा जाएगा। नंबर 8 पे श्री कृष्ण के वंश के नाश का श्राप। महाभारत युद्ध के पश्चात सांत्वना देने के उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण गांधारी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण को देखते गांधारी ने क्रोधित होकर उन्हें श्राप दिया कि तुम्हारे कारण जिस प्रकार मेरे 100 पुत्र का नाश हुआ है उसी प्रकार तुम्हारे वंश का भी आपस में एक दूसरे को मारने के कारण से नाश हो जाएगा। नंबर 9 पे अश्वत्थामा को दिया श्री कृष्ण ने श्राप। महाभारत के युद्ध में अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया था, जिसके चलते लाखों लोग मारे गए थे। अश्वत्थामा की हरकत से श्री कृष्ण ने उन्हें श्राप दिया कि तूने इतने वधों का पाप धोता हुआ 3000 वर्ष तक निर्जन स्थानों पर भटकेगा। तेरे शरीर से सदैव रक्त की दुर्गंध निशत्र होती रहेगी। तू अनेक रोगों से पीड़ित रहेगा। नंबर 10 पे राजा परीक्षित को श्राप। एक बार राजा परीक्षित अखेट हेतु वन में गए। वन में प्यास से व्याकुल होकर ऋषि समीप के आश्रम में पहुंच गए। समीप ऋषि ब्रह्म ध्यान में लीन बैठे थे। राजा परीक्षित ने उनसे जल मांगा, किंतु ध्यान मग्न होने के कारण समीप ऋषि ने कुछ उत्तर नहीं दिया। उन्हें ऋषि पर बहुत क्रोध आया। तब उन्होंने उनके पास पड़े मृत सांप को अपने धनुष की नोक से उठाकर ऋषि के गले में डाल दिया।
और अपने नगर वापस आ गए। समीप ऋषि के पुत्र रिंगी ऋषि आ गए। जब उन्हें अपने पिता का अपमान का पता चला तो उन्होंने तुरंत कमंडल से अपनी अंजलि में जल लेकर तथा उसे मंत्रों से राजा परीक्षित को यह श्राप दिया कि तुझे आज से 7 दिन बाद तक्षक सांप डसेगा।